हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स लर्न एवरीवन। आज के वोकेबलरी लेसन में मैं आपके लिए 20 डेली यूज़ इंग्लिश वर्ड्स लेकर आई हूँ। अगर आप अपनी वोकेबलरी इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इससे पहले के भी 4 पार्ट्स हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें। फर्स्ट वर्ड इज़ फ्लॉक। फ्लॉक नाउन और वर्ब दोनों तरह से यूज़ किया जाता है। एज अ नाउन इसका मतलब होता है बड़ी संख्या में लोग या झुंड, और एज अ वर्ब इसका मतलब होता है बड़ी संख्या में कहीं पहुंचना, मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर कहीं पहुंचना। फर्स्ट एग्जांपल है फ्लॉक्स ऑफ टूरिस्ट्स विजिट नैनीताल एवरी समर। हर साल गर्मियों में पर्यटकों का झुंड नैनीताल आता है, मतलब बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं वो नैनीताल आती हैं गर्मियों में। सेकेंड एग्जाम्पल है क्राउड्स ऑफ पीपल फ्लॉक्ड टू सी द एग्जीबिशन ऑफ हर लेटेस्ट पेंटिंग्स। उसकी नवीनतम पेंटिंग्स की प्रदर्शनी देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई है, बड़ी संख्या में लोग उसकी पेंटिंग्स की प्रदर्शनी देखने पहुँचे। नेक्स्ट है ऑकवर्ड। ऑकवर्ड एडजेक्टिव है और इस वर्ड का यूज़ हम अपने डेली कॉन्वर्सेशन में बहुत बार करते हैं। इसका मतलब होता है तकलीफदेह, असुविधाजनक, उलझन भरा या संकोच में डालने वाला। एग्जाम्पल है वी वर द फर्स्ट टू अराइव एट द पार्टी एंड फेल्ट अ लिटिल ऑकवर्ड। We were the first to arrive at the party and felt a little awkward। मतलब हम पार्टी में सबसे पहले पहुँचे और थोड़ा अजीब महसूस किया। क्योंकि हम सबसे पहले पहुँचे, कोई भी नहीं था, तो हमें उलझन लगी या हमें थोड़ा अजीब सा लगा। नेक्स्ट है डेफ्टली। डेफ्टली एडवर्ब है और इसका मतलब होता है दक्षतापूर्वक, चतुराई से या निपुणता से। मीन्स स्मार्टली। शी डेफ्टली अवॉइडेड आंसरिंग हिज क्वेश्चन। मतलब उसने चतुराई से उसके प्रश्न का उत्तर देने से परहेज किया, मतलब चतुराई से उसके प्रश्न का उत्तर देने से बच गई। अगला वर्ड है ग्लैडन। ग्लैडन वर्ब है, इसका मतलब होता है प्रसन्न करना, खुश करना या प्रफुल्लित करना। अ विजिट टू एन अम्यूजमेंट पार्क ग्लैडेंड द हार्ट ऑफ माई सन। एक मनोरंजन पार्क की यात्रा ने मेरे बेटे के दिल को खुश कर दिया या प्रसन्न कर दिया, प्रफुल्लित कर दिया। तो ग्लैडन का मतलब होता है प्रसन्न करना, खुश करना, प्रफुल्लित करना या हर्षित करना। अगला वर्ड है डिजेक्ट। डिजेक्ट वर्ब है और ग्लैडन का अपोजिट वर्ड है। इसका मतलब होता है उदास करना, खिन्न करना या दिल तोड़ना। द न्यूज़ ऑफ फेलियर इन द एग्ज़ाम डिजेक्टेड हिज पेरेंट्स। परीक्षा में फेल होने की खबर ने उसके माता पिता को निराश कर दिया या उदास कर दिया या उनका दिल तोड़ दिया। नेक्स्ट है पॉपुलस। पॉपुलस एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है घनी आबादी वाला या अधिक जनसंख्या वाला, मतलब ज़्यादा जनसंख्या वाला। इंडिया इज़ द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है या घनी आबादी वाला देश है। अगला वर्ड है टेम्प। टेम्प नाउन भी है और वर्ब भी। एज अ नाउन इसका मतलब होता है आवारा या मारा मारा फिरने वाला, बेघर या बेकार आदमी। और एज अ वर्ब इसका मतलब होता है मंद यानी कि हल्की और भारी कदमों से चलना। एग्जाम्पल है अ ट्रैम्प केम टू द डोर एंड आस्क्ड फॉर फूड। एक आवारा दरवाजे पर आया और उसने भोजन मांगा। वी स्पेंट अ वीक ट्रैम्पिंग द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली लुकिंग फॉर पीसफुल प्लेस। हमने शांतिपूर्ण जगह की तलाश में दिल्ली की सड़कों पर घूमते हुए एक सप्ताह बिताया, मतलब हल्के और भारी कदमों से घूमते हुए एक सप्ताह बिताया। अगला वर्ड है स्वर्व। स्वर्व को भी हम एज अ वर्ब और एज अ नाउन दोनों तरह से यूज़ करते हैं। एज अ वर्ब इसका मतलब है अचानक दिशा बदल देना या मोड़ जाना, और एज अ नाउन इसका मतलब है मोड़ या घुमाव। फर्स्ट एग्जाम्पल है द कार स्वर्व्ड टू अवॉइड द चाइल्ड। मतलब बच्चे से बचने के लिए या बच्चे को बचाने के लिए कार मुड़ गई या अचानक दिशा बदल दी कार ने। सेकेंड एग्जाम्पल है द कार सडनली टुक अ स्वर्व टुवर्ड्स अस। कार ने अचानक हमारी ओर मोड़ लिया या हमारी ओर घुमाव लिया। तो स्वर्व मतलब अचानक मुड़ जाना या मोड़ या घुमाव। अगला वर्ड है फैड। फैड नाउन है और आपको यहाँ पर फेड से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। FAD फैड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। इसका मतलब होता है चलन, फैशन, रुचि आदि जो ज़्यादा समय तक प्रचलित ना रहे या जो सनक हो। देयर वॉज अ फैड फॉर वियरिंग रिप्ड जीन्स अ फ्यू ईयर्स एगो। कुछ साल पहले रिप्ड जीन्स पहनने का चलन था। रिप्ड जीन्स आप समझ गए होंगे।
जो पैचेस वाली जीन्स होती है, जिसको हम बोलते हैं फटी हुई वाली जीन्स, समझ गए होंगे आप, उसको बोलते हैं रिप्ड जीन्स। अगला वर्ड है क्वेस्ट। क्वेस्ट एक नाउन है जिसका मतलब होता है तलाश या खोज, और इसी के एग्जाम्पल से एक और वर्ड सीखेंगे जो है वॉन्डर। वॉन्डर वर्ब है और इसका मतलब होता है भटकना। एग्जाम्पल है पीपल वॉन्डर हेयर एंड देयर इन द क्वेस्ट फॉर हैप्पीनेस बट देयर रियल हैप्पीनेस लाइज विद इन दैम। लोग खुशी की तलाश में इधर उधर भटकते हैं, लेकिन असली खुशी तो उन्हीं में होती है, मतलब उनके खुद के भीतर होती है, उनके खुद के हार्ट में होती है। तो क्वेस्ट मतलब तलाश या खोज, और वॉन्डर मतलब भटकना। अगला वर्ड है स्क्वावर। स्क्वावर एक वर्ब है और इसका मतलब होता है खुरदरी वस्तु से रगड़ कर साफ करना या मांजना या घिसना। खुरदरी वस्तु जैसे ईंट वगैरह से या किसी और चीज़ से किसी चीज़ को रगड़ कर साफ करना। यू विल हैव टू स्क्वावर आउट दोज ओल्ड कुकिंग पॉट्स बिफोर यू यूज़ दैम। आपको उन पुराने खाना पकाने के बर्तनों का उपयोग करने से पहले उन्हें किसी खुरदरी वस्तु से रगड़कर साफ करना होगा या मांजना होगा। अगला वर्ड है रेडिलेंट। रेडिलेंट एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है सुगंधित, महकता हुआ या खुशबूदार। एग्जाम्पल है द कैंडी शॉप वॉज रेडिलेंट विद द रिच स्मेल ऑफ चॉकलेट। द कैंडी शॉप वॉज रेडिलेंट विद द रिच स्मेल ऑफ चॉकलेट, मतलब कैंडी की दुकान चॉकलेट की महक से सुगंधित थी या महक रही थी, चॉकलेट की महक से महक रही थी, स्मेल से। अगला वर्ड है स्ट्रिकिन। स्ट्रिकिन एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है पीड़ित, ग्रस्त, त्रस्त या दुखी, मतलब किसी सिचुएशन से या किसी बीमारी वगैरह से पीड़ित या दुखी। एग्जाम्पल है शी ग्रू अप इन अ पॉवर्टी स्ट्रिकन एरिया ऑफ द स्टेट, मतलब वह राज्य के गरीबी से त्रस्त क्षेत्र में पली बढ़ी। गरीबी से त्रस्त मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीबी थी, गरीब लोग रहते थे। एक और एग्जाम्पल है ही हैज़ बीन स्ट्रिकन विद ग्रीफ सिंस द डेथ ऑफ हिज वाइफ। पत्नी की मौत के बाद से वह गहरे दुख से ग्रस्त है या गहरे दुख से पीड़ित है या दुखी है गहरे दुख से। तो स्ट्रिकन मतलब पीड़ित, ग्रस्त, त्रस्त या दुखी। अगला वर्ड है स्पेट। स्पेट नाउन है और इसका मतलब होता है एक ही समय पर होने वाली घटनाओं की बड़ी संख्या या मात्रा, मतलब घटनाओं की बाढ़। और जब हम पानी के बारे में बात करेंगे तो पानी का उफान मतलब पानी की जो बाढ़ होती है वो। देयर हैज़ बीन अ स्पेट ऑफ रॉबरीज इन द एरिया रिसेंटली। पिछले कुछ समय में क्षेत्र में लूट की कई घटनाएं हो चुकी हैं, मतलब लूट की घटनाओं की बाढ़ आ चुकी है या बहुत ज़्यादा संख्या में लूट की घटनाएं हो चुकी हैं। एक और एग्जाम्पल है आफ्टर हैवी रेन द रिवर वॉज इन स्पेट। भारी बारिश के बाद नदी उफान पर थी, मतलब नदी में बाढ़ आ गई थी। तो स्पेट मतलब बाढ़। अगला वर्ड है नोटवर्दी। नोटवर्दी एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण, उल्लेखनीय, ध्यान देने योग्य या विचारणीय। एग्जाम्पल इज ही गेव सेवरल नोटवर्दी परफॉर्मेंसेस ड्यूरिंग हिज शॉर्ट करियर। उन्होंने अपने छोटे से करियर के दौरान कई उल्लेखनीय प्रदर्शन किए या कई महत्वपूर्ण या ध्यान देने योग्य प्रदर्शन किए। अगला वर्ड है हॉटली। हॉटली एडवर्ब है और इसका मतलब होता है क्रोधित होकर, उत्तेजित होकर या गुस्से से। एग्जाम्पल है शी हॉटली डिनाइड द रूमर्स अबाउट हर अफेयर विद हिज को स्टार। उसने अपने सह कलाकार के साथ अपने अफेयर की अफवाहों का गुस्से से खंडन किया या क्रोधित होकर खंडन किया। नेक्स्ट वर्ड इज एब्रप्ट। एब्रप्ट एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है आकस्मिक, अचानक या एकाएक, और इसका सेकंड मीनिंग होता है रूखा और अमैत्रीपूर्ण व्यवहार, मतलब अनफ्रेंडली बिहेवियर। एग्जाम्पल है देयर वॉज एन एब्रप्ट चेंज इन हर मूड। उसके मूड में अचानक या एकाएक बदलाव आया। सेकंड एग्जाम्पल इज हिज एब्रप्ट मैनर मेक्स मी अनकम्फर्टेबल। हिज एब्रप्ट मैनर मेक्स मी अनकम्फर्टेबल। उसका रूखा और अमित्रतापूर्ण व्यवहार मुझे असहज कर देता है। तो एब्रप्ट मतलब अचानक और अमैत्रीपूर्ण व्यवहार। अगला वर्ड है ब्रेन स्टॉर्म। ब्रेन स्टॉर्म नाउन है और इसका मतलब होता है अचानक उत्पन्न उलझन, विक्षोभ की स्थिति या दिमागी असंतुलन, मतलब उलझन की स्थिति या दिमागी असंतुलन। एग्जाम्पल है आई हैड अ ब्रेन स्टॉर्म इन द एग्ज़ाम एंड कुडंट आंसर एनी क्वेश्चंस। परीक्षा में मैं दिमागी उलझन में था या
दिमागी असंतुलन में था और मैं किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। नेक्स्ट वर्ड है टेम्परेरी। टेम्परेरी एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है अल्पकालिक, अस्थायी या कुछ समय का, यानी कि कुछ देर का। द इंजेक्शन प्रोवाइडेड अ टेम्परेरी रिप्रीव फ्रॉम द पेन। इंजेक्शन ने दर्द से अस्थायी राहत प्रदान की, मतलब कुछ समय के लिए राहत प्रदान की। यहाँ पर एक और वर्ड आया है रिप्रीव। ये नाउन है और इसका मतलब होता है थोड़े समय के लिए रोक या विराम। नेक्स्ट वर्ड है परमानेंट। परमानेंट एडजेक्टिव और ये टेम्परेरी का अपोजिट वर्ड है। इसका मतलब होता है हमेशा के लिए रहने वाला, स्थायी, अपरिवर्तित या जो ना बदले। द डिजीज़ कैन कॉज परमानेंट डैमेज टू द ब्रेन। रोग मस्तिष्क को स्थायी नुकसान पहुंचा सकता है, मतलब जो हमेशा का नुकसान होता है वो पहुंचा सकता है, हमेशा के लिए ब्रेन डैमेज हो सकता है। एक और एग्जांपल है शी इज़ लुकिंग फॉर अ परमानेंट प्लेस टू स्टे। वह रहने के लिए एक स्थायी जगह की तलाश में, मतलब ऐसी जगह की तलाश में जो उसे बार बार बदलनी ना पड़े, हमेशा के लिए उसके रहने की जगह हो जाए। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको सभी वर्ड्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।